प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में लड़का ज्यादा हलचल करता है या फिर लड़की। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नए वीडियो में। क्योंकि फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने बच्चे की हलचल कैसे महसूस होती है, कब महसूस होती है, कब यह ज्यादा हो जाती है और कब यह कम हो जाती है। इसके साथ साथ जैसे आपका प्रेगनेंसी का समय आगे बढ़ता है तो आपके घर में पल रहे बच्चे की जो हलचल है उसमें क्या बदलाव आता है। इन सारी बातों को डिटेल्स में जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं पहली बार मां बनने जा रही हैं उनको अपने बच्चे की जो हलचल होती है वो थोड़ा लेट महसूस होती है। वहीं जो गर्भवती महिलाएं दूसरी बार या तीसरी बार मां बनने जा रही हैं उनको अपने बच्चे की जो हलचल है वो थोड़ी पहले महसूस होने लग जाती है। हालांकि पहले या बाद में महसूस होने का सबसे प्रमुख अंतर जो होता है वो ये होता है कि जो महिलाएं पहली बार मां बनने जा रही है उनका बच्चा अगर पहले थोड़ी बहुत हलचल कर रहा होता है या हल्की फुल्की उसकी मूवमेंट्स हो रही होती हैं तो वो पहचान नहीं पाती हैं कि गर्भ में बच्चा कैसे हलचल करता है। लेकिन जो महिलाएं दूसरी या तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई हैं उनको पता होता है कि उनका बच्चा किस तरीके से हलचल करता है, जिससे जैसे ही उनका बच्चा हलचल करना शुरू करता है उन्हें पता चल जाता है कि बच्चे की मूवमेंट्स होना शुरू हो गई है। लेकिन अधिकांश केसेज में एक्सपर्ट के अनुसार बताया जाता है कि अधिकांश गर्भवती महिलाओं को उनकी प्रेगनेंसी की 18 से लेकर 24वें हफ्ते के बीच में अपने बच्चे की हलचल महसूस होने लग जाती है। लेकिन कई बार कुछ गर्भवती महिलाओं को उनके बच्चे की जो मूवमेंट्स है उसे समझने में थोड़ा सा डाउट हो जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनके गर्भ में बच्चा हलचल कर रहा है या फिर उनके पेट फूल गया है या उनके पेट में गैस बन रही है, उससे यह दिक्कत हो रही है। जो महिलाएं दूसरी बार या तीसरी बार मां बनने जा रही हैं उनको उनके बच्चे की जो पहली हलचल है वो उनकी प्रेगनेंसी के 12 से 16वें हफ्ते के बीच में महसूस होने लग जाती है। क्योंकि जो महिलाएं पहली बार मां बनने जा रही हैं वो उनके बच्चे की हलचल को ठीक से समझ नहीं पाती हैं। इससे उन्हें बच्चे की हलचल और पेट में गैस बनने, इन दोनों में ही ठीक से अंतर करना नहीं आता है और वो समझ नहीं पाती हैं कि ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है या फिर उनके पेट में कोई दिक्कत हो रही है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कई बार आपके बच्चे की जो हलचल है वो बहुत कम हो जाती है। यानी कि आपको आपके बच्चे की हलचल शुरू में तो बहुत महसूस होती है, लेकिन उसके कुछ समय बाद, कुछ हफ्ते के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे ने हलचल करना कम कर दिया है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसका सबसे पहला कारण है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला का वजन जरूरत से ज्यादा होना। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप ओवरवेटेड हैं तो आपको आपके बच्चे की जो हलचल है वो बहुत कम महसूस होगी या फिर बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। दूसरा कारण है प्लेसेंटा एंटेरियर होना। प्लेसेंटा एंटेरियर होने का मतलब है कि आपकी जो प्लेसेंटा है वो आपके गर्भाशय की सामने वाली दीवार पर प्रत्यारोपित होती है। यानी कि आपके पेट के सामने वाली दीवार पर जब आपके प्लेसेंटा प्रत्यारोपित हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में आपके बच्चे की जो मुंह होता है वो आपकी पीठ की साइड में हो जाता है, जिससे अगर वो हलचल करता भी है तो उसकी जो मूवमेंट्स है वो आपको ज्यादा फील नहीं होती है। और प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट पर ज्यादा चर्बी होने के कारण और प्लेसेंटा एंटेरियर होने के कारण आपके बच्चे की जो मूवमेंट्स है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों ही कंडीशंस के होने पर आपको अपने बच्चे की जो मूवमेंट्स है वो थोड़ा लेट महसूस हो सकती है। यानी कि 18 से 24वें हफ्ते के बाद भी आपको अपने बच्चे की हलचल महसूस हो सकती है। इसीलिए फ्रेंड्स, आपके बच्चे की जो हलचल है वो आपकी प्रेगनेंसी के 16 से 18 या 20वें हफ्ते के बीच में आपको महसूस हो सकती है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी को 24 हफ्ते हो गए हैं, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के 6 महीने बीत गए हैं, आपको आपके बच्चे की पहली मूवमेंट्स भी अभी तक समझ में नहीं आई है या फिर आपको महसूस नहीं हुई है, तो आपको बिना देरी किए हुए तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में आपके बच्चे को
बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आपके बच्चे की जान जा सकती है, आपकी प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है, आपका बच्चा कमजोर हो सकता है, आपके बच्चे की जो हार्ट बीट है वो रुक सकती है। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको समय रहते, यानी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी को 20 से 24 हफ्ते हो गए हैं, आपको आपके बच्चे की हलचल महसूस नहीं हो रही है, तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि डॉक्टर समय रहते आपका अल्ट्रासाउंड करके आपके बच्चे की हार्ट बीट और पोजीशन को चेक कर लेते हैं कि आपके बच्चे की जो हार्ट बीट है वो किस स्तर पर चल रही है, आपका बच्चा मूवमेंट्स क्यों नहीं कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, वो सारी डिटेल्स आपको बता देंगे और समय रहते आपका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही कई बार आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान वो आपको या आपके आसपास कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है उनको बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अपने बच्चे की जो मूवमेंट्स है, एक्टिविटीज है, उनको काउंट करते रहना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, एक्सपर्ट डॉक्टर्स ये बताते हैं प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की एक्टिविटी पर ज्यादा नजर रखना कोई ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है, बल्कि कई बार इससे बेवजह का स्ट्रेस हो जाता है, जो कि प्रेगनेंसी में आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसीलिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान आप किसी भी व्यक्ति की यूं ही कही बातों पर ज्यादा ध्यान ना दें, इन्हें अपने दिमाग पर ना लें और ऐसी बातों से किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लें, बल्कि अगर आपको ऐसा कुछ भी फील हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे जरूरी सलाह लें। इसके साथ ही अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो गर्भ में पल रहे बच्चे की हलचल होती है, उसको लेकर पुराने जमाने से हमारे जो बुजुर्ग महिलाएं, अनुभवी लोग हैं, वो क्या अनुमान लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, पुराने जमाने से ही हमारे समाज में ऐसी मान्यता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन महिलाओं को उनके बच्चे की हलचल उनकी प्रेगनेंसी के 12 से 14वें हफ्ते के बीच में महसूस होने लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में लड़की होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गर्भ में लड़की जो होती है वो अपने होने का एहसास आपको बहुत पहले ही करा देती है और उसकी जो एक्टिविटीज होती है वो शुरू शुरू में बहुत ज्यादा होती है। यानी घर में अगर लड़की है तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। वहीं अगर जिन महिलाओं को उनकी प्रेगनेंसी के 18 से लेकर 24वें हफ्ते के बीच में अपने बच्चे की पहली हलचल महसूस होती है, यानी कि 5 से 6 महीने के बीच में आपको अपने बच्चे की पहली हलचल महसूस हो रही है और वो भी थोड़ा रुक रुक कर, यानी कि कम कम हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में लड़का होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घर में जो लड़का होता है वो शुरू शुरू में थोड़ा कम एक्टिव होता है, लेकिन 6 से 7 महीने के बाद वो आपके पेट में बहुत ज्यादा एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के दौरान घर में पल रहे बच्चे की हलचल को लेकर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस का लाभ आप हर रोज उठाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करें। धन्यवाद।